अभी लास्ट वीडियो में एक बार म्यूट कर लो, है ना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वीलेन कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे कुछ ऑप्शन है। तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, वीलेन कैसे क्रिएट करता है और वीलेन क्या होता है ये हमने देख लिया है। और इसके बाद हमने स्टैटिक गेटवे की बात करी थी। तो आज इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, स्टैटिक गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करना होता है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और फिर हमारा आता है DHCP। तो ये कुछ चीज़ें देखेंगे हम अभी, है ना। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ वीलैन वाला प्रैक्टिकल, कि वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे ना यूजर्स को कंफ्यूजन रहता है। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। तो यहाँ पे लैब मैंने स्टार्ट कर लिया अपनी। वन 192.168.191। तो इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ अभी। एडमिन pnet y3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। इसको मैं अभी क्या करता हूँ, रिसेट कर देता हूँ। रिसेट कैसे करेंगे, इसको हम वाइप कर देते हैं यहाँ से। लैब के अंदर हम ऐसे करेंगे। और हमारा जो रियल फायरवॉल होता है उसमें बटन भी होता है रिसेट फैक्ट्री करने का, और एक कमांड भी होती है हमारी, जिसके थ्रू हम अपने फायरवॉल को रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन चलेंगे, कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी देखेंगे। कल हमने GUI से देखा था। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट टाइम जब भी आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हो तो दो चीज़ें होती है। या तो आपने कंसोल ले लिया अपने लैपटॉप के थ्रू। अगर आप कंसोल ले लेते हो तो कंसोल पोर्ट होता है हमारे लैपटॉप में। सपोज करिए ये लैपटॉप हो गया, यहाँ पे आपका एक कंसोल पोर्ट होगा। कंसोल पोर्ट आपने अपने लैपटॉप से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, कंसोल केबल। और उसके थ्रू आप क्या करोगे, CLI के थ्रू आपने कॉन्फ़िगर करना है अपना फायरवॉल। GUI के लिए जो आपने इंटरफेस सिलेक्ट किया है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। HTTPS आपने किसी पर अनेबल किया है तो उसके थ्रू आप GUI भी ले सकते हैं। अगर आपने CLI के थ्रू या कंसोल पोर्ट यूज नहीं करना है तो आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन आपके पास मैनेजमेंट इंटरफेस होगा, या थर्ड ऑप्शन होगा आपके पास पोर्ट वन। अगर छोटा मॉडल है कोई सोहो टाइप का तो उसमें पोर्ट वन होगा, जिसमें मैनेजमेंट इंटरफेसेस नहीं होते। तो वहाँ पर डिफॉल्ट IP क्या होता है, 192.168.1.99, जो आपका रियल फायरवॉल होगा। और इसी रेंज में आपने एक IP प्रोवाइड कर देना है अपने लैपटॉप को। तो केबल कनेक्ट कर लेंगे मैनेजमेंट इंटरफेस से। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास सोहो टाइप मॉडल है तो उसमें आपको IP कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें DHCP से IP ले लेता है। अगर नहीं लेता है तो आप मैनुअल असाइन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, हमारे पास रियल फायरवॉल तो नहीं है जिससे कि हम कंसोल लेके दिखा पाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कंसोल लेने के लिए डायरेक्ट डबल क्लिक किया तो इसका यहाँ पे हमें CLI ओपन हो जाता है। तो ये मान लो कि एक टाइप से कंसोल ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पासवर्ड यहाँ पे यूजर नेम डालना पड़ता है। यूजर नेम क्या होता है, एडमिन। और जो पासवर्ड होता है नील होता है। अब न्यू पासवर्ड सेट करेंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड। ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे होस्ट नेम भी आप सेट कर सकते हो। अगर आपको CLI से नहीं पता है, GUI से हमने कल देखा था, तो आप वहां से सेट कर सकते हो। तो सबसे मेन यहाँ पे ये करना है, हमें GUI लेना है। अभी GUI के लिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है,
देखो यहाँ पे पोर्ट 1 है ना, पोर्ट 1 पे DHCP कॉन्फ़िगर है मेरा अभी। तो यहाँ पे आईपी मिला होगा मुझे, तो मैं यहाँ पर आईपी देख लेता हूँ क्या है, गेट सिस्टम इंटरफेस, और यहाँ पर मैं करता हूँ क्वेश्चन मार्क करके फिजिकल, और कर देता हूँ एंटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या आईपी मिल रहा है, 192.168.190.132। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, और दूसरा एक चीज और, जब हमने यहाँ पे आईपी देखा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने यहाँ पे HTTPS या HTTP अनेबल नहीं कर रखा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड रन करेंगे, गेट सिस्टम इंटरफेस। इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला आईपी मिला है हमें पोर्ट 1 पर, और इसके बाद आपको चेक करना है इस पर हमने HTTPS अनेबल किया है या नहीं किया है। तो उसको हम देख सकते हैं, रुकिए, देखो यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, इसके अंदर जाएंगे, एडिट पोर्ट 1, एंटर किया हमने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर शो की कमांड रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमें क्या दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा हमने क्या क्या चीजें अनेबल कर रखी है। शो सिस्टम इंटरफेस, अगर मैं शो सिस्टम इंटरफेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे सारे पोर्ट्स की डिटेल दिखाई दे देगी हमें, और जो आईपी हमें असाइन हो रखा है यहाँ पे पोर्ट 1 पर, वो दिख जाएगा। क्या मोड है यहाँ पे, DHCP मोड के थ्रू हमें आईपी मिल रहा है, वो दिख जाएगा। स्टेटस क्या है, स्टेटस हमें दिख जाएगा, और ये फिजिकल इंटरफेस है, वो भी हमें दिख जाएगा। यहाँ पे दो टाइप है इंटरफेस चेक करने के। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक तो हमारा गेट सिस्टम इंटरफेस, एक तो ये हो गया, इसमें तो पूरा आउटपुट दिखा देगा आपको, इस टाइप से दिखाएगा। पोर्ट 1 है, DHCP या आपने मोड सेट कर रखा है, आईपी ये है, स्टेटस अप है, और ये और भी चीजें हमें यहाँ पे दिखा देता है। अब हमें क्या करना है, एक कमांड हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर फिजिकल कर देता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, तो उसमें क्या दिखाएगा आपको, इस टाइप से दिखाएगा, जो जो मेन चीजें हैं, डुप्लेक्स दिखा देगा, स्पीड दिखा देगा, और ये आपको क्या आईपी मिल रहा है। और इसके बाद एक ऑप्शन और है, एक कमांड और है, शो सिस्टम इंटरफेस। अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हो शो सिस्टम इंटरफेस के बाद, तो आपको इस टाइप से दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे शो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1 करते हो, तो आपको क्या दिखाएगा, इस टाइप से दिखा देगा। यहाँ पे आपको पूरी कमांड दिखा रहा है पोर्ट 1 की, मतलब कि पोर्ट 1 के लिए हमने एक कमांड रन कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या क्या अनेबल कर रखा है, अलाउ एक्सेस कर रखा है, पिंग कर रखा है, HTTPS कर रखा है, SSH कर रखा है, ये सब चीजें अनेबल कर रखी है। एक मिनट देना। तो यहाँ पर हमें सारी की सारी, सारा का सारा आउटपुट हमें मिल गया है कि हमने क्या यहाँ पे डाल रखा है। बट एक डिफरेंस आपको मिलेगा, अगर आप शो करते हो ना, क्या आईपी आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो वो कैसे दिखेगा आपको, शो सिस्टम इंटरफेस, इंटरफेस करोगे तो यहाँ पे आईपी आपको दिखाई दे जाएगा क्या साइन है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं के आईपी दिखाई देंगे जो आपने मैनुअली सेट कर रखे हैं, जो DHCP वाले हैं वो नहीं दिखाई देंगे। अब यहाँ तो यहाँ पे देखो, जो हमने कल इंटरफेस पे सेटिंग देखी थी, हम चेक मार्क कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए, तो उसके लिए क्या कमांड है, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, पिंग हमने अनेबल कर दिया, HTTPS कर दिया, SSH कर दिया।
एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इंटरफेस में जाएंगे पहले, उसके लिए हमें क्या करना है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। अब यहाँ पे शो की कमांड रन करो। देखो शो से क्या होगा, सारे यहाँ पे इंटरफेसेस आपको दिखा देगा। अब सपोज करो आपको एडिट पोर्ट 1 में जाना है, तो इसके लिए क्या कमांड रन करनी है, सेम कमांड रन करनी है आपको यहाँ पे, जैसे कि एडिट है, एडिट पोर्ट 1 एंटर करोगे, इसके बाद अगेन शो करोगे। यहाँ पे देखो सेट अलाउ एक्सेस पिंग एचटीटीपीएस, तो ये तो कमांड होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए। उसके बाद आता है हमारा सेट टाइप फिजिकल, फिजिकल इंटरफेस है, डीएचसीपी है, सेट मोड डीएचसीपी। एक स्टेटस भी होता है, सेट स्टेटस, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया सेट अलाउ एक्सेस पिंग, एंटर करता हूँ। अब दोबारा से मैं यहाँ पर शो करता हूँ। देखो अब क्या हुआ, वो दूसरी वाली चीजें चली गई यहाँ पे, जैसे एचटीटीपीएस दिखा रहा था, एसएसएस दिखा रहा था। और अभी हम किसके अंदर है, पोर्ट 1 के अंदर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पोर्ट 1 हमें दिख रहा है। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, सेट अलाउ एक्सेस पिंग एचटीटीपीएस एचटीटीपी, मैंने एंटर किया। अब मैं करता हूँ शो। देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, एचटीटीपीएस और एचटीटीपी अनेबल किया। उससे पहले क्या था, काफी सारी चीजें अनेबल थी, एसएसएच भी अनेबल था यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे काफी और चीजें भी हैं। देखो जैसे सेट तो हो गया आपको सेट करने के लिए, और इसके बाद आता है अनसेट आपका, वो सेटिंग हटाने के लिए। जैसे कि आपने यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा ये अभी आगे आपको अनसेट कब यूज करेंगे हम। जैसे हमने सेट किया है वैसे हम अनसेट कर देते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे शो, कॉन्फ़िगरेशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा, ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी और नेक्स्ट इंटरफेस पे हम जंप कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन करी है, यहाँ पे सेट अलाउ एक्सेस पिंग, ये सब चीजें हमने ये डाली है, अभी ये कमांड रन करी थी। अगर आपको ये अबॉर्ट करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करनी, अबॉर्ट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, अबॉर्ट की कमांड को रन कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, तो यहाँ पे दो मोड है, दो चीजें हैं। एक आप नेक्स्ट की कमांड को रन कर सकते हो। नेक्स्ट से क्या होगा, नेक्स्ट से मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट से क्या हुआ, आप इंटरफेस मोड में आ गए। अब इससे क्या होगा, आप किसी और इंटरफेस को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कि मैं अब दोबारा से चलता हूँ, एडिट पोर्ट 1। अब यहाँ पे एक कमांड है एंड, एंड से क्या होगा, अब यहाँ पे डिफरेंस देखना। अब नेक्स्ट किया था हमने यहाँ पर, तो इंटरफेस मोड में चला गया था, और एंड करता हूँ तो आप देख सकते हो पूरे तरीके से बाहर आ जाते हो अपने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग से। तो इसमें ये डिफरेंस है। अबोर्ट हम कब यूज करते हैं, सपोज करिए आपने कोई आईपी सेट कर दिया, आईपी सेट करने के बाद आपने वो कॉन्फ़िगरेशन अभी सेव नहीं करी है, ना ही तो आपने नेक्स्ट वाली कमांड रन करी है, ना ही आपने एंड वाली। तो आप क्या चाहते हो, उस आईपी को हटाना चाहते हो, या तो आप वहां से अबॉर्ट कर दो, वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेव नहीं होगी सेटिंग्स। तो क्या होगा, उसमें जो भी पहले कॉन्फ़िगरेशन थी वही की वही रहेगी, और वहां से आप बाहर आ जाओगे। मैं दिखाता हूँ आपको, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1। अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, पिंग अनेबल कर रखा है हमने, एचटीटीपीएस और एचटीटीपी, सेट अलाउ एक्सेस पिंग। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अबोर्ट। अबोर्ट से देखिए हम बाहर आ गए। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, दोबारा से जाता हूँ कॉन्फ़िग मोड में, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1, और यहाँ पे मैं शो की कमांड को रन करता हूँ। अभी देखिए हमने क्या किया था, अबोर्ट कर दिया था। अबॉर्ट कर दिया था इसलिए हमारी वो चीजें सेव नहीं जो इससे पहले हमने कमांड रन करी थी। जैसे कि यहाँ पे देखो सेट अलाउ एक्सेस पिंग, हमने ओनली पिंग सेट किया था, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी थी। बट ये क्या है, हमें अब पिंग चाहिए नहीं था, गलती से हमने ये कमांड रन कर दी तो हमने अबॉर्ट कर दिया। तो कौन सी सेटिंग रहेगी अबॉर्ट करने के बाद, जो पहले से लास्ट सेटिंग हमारी थी इंटरफेस लेवल पर। तो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हुई थी। अगर मैं यहाँ पर देखो सेट अलाउ एक्सेस
पिंग HTTPS SSH ये करता हूँ और यहाँ पे एंड कर देता हूँ। तो एंड से क्या होगा, हमारी कमांड ये सेव हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस के अंदर। देखिए, शो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1। देखिए, SSH हमने अनेबल किया था, वो हो गया। इससे पहले क्या क्या अनेबल था हमारा, HTTP भी अनेबल था, वो अब हट गया है। तो एंड से क्या होता है, सेव हो जाती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन और आप बाहर आ जाते हो कॉन्फ़िगरेशन मोड से। दोबारा चलते हैं, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1। अब यहाँ पे देखो, एक हमने शो कमांड रन करी, एक कमांड होती है शो फुल कॉन्फ़िगरेशन। शो फुल कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिखाएगा, आपकी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं इंटरफेस के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपको कमांड नहीं पता है तो उससे कोई इशू नहीं है, तो आप ये कमांड होती है, सिर्फ ये आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। जैसे कहीं डिसेबल होगा तो आपको सपोज करिए वो अनेबल करना है तो अनेबल कर दोगे डिसेबल की जगह। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। अब जैसे सेट स्टेटस, आप देखिए, अगर आपको इंटरफेस को डाउन या अप करना है तो उसके लिए क्या कमांड होगी, सेट स्टेटस अप या फिर डाउन। अभी हम कौन से इंटरफेस में, पोर्ट 1 में। अगर आपको पोर्ट 1 डाउन करना है तो आपका डाउन हो जाएगा, अप करना है तो अप हो जाएगा। सेट स्टेटस अप। एक कमांड होती है सेट मोड, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। अब देखिए, अब मोड के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो किस टाइप से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है इंटरफेस के ऊपर। स्टैटिक करनी है, DHCP करनी है, ट्रिपल PoE करनी है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट मोड DHCP, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए, हो गया। अगर मैं एंड करता हूँ और दोबारा से यहाँ पे देखता हूँ शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क करता हूँ, देखिए मैंने किसी भी इंटरफेस पर कोई भी सेटिंग नहीं कर रखी है। अगर हमें IP सेट करना है कौन से इंटरफेस पर, यहाँ पे पोर्ट 3 हमने ले रखा है लैन की साइड में, पोर्ट 3 पर हमें कोई IP सेट करना है तो हम कैसे करेंगे, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 3। एडिट पोर्ट 3 किया। अब यहाँ पे आपको करना है शो। शो में सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, सेट होता है हमारा किसी भी चीज को सेट करना। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क करता हूँ, ये चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, सेट IP करना है। सेट IP, और IP किस टाइप से आपको सेट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के आप देख सकते हैं। 192.168.10.1/24। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव हो जाएगी है अगर हम सेव करेंगे तो। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेटस अप करना पड़ेगा। सेट स्टेटस अप, ये हमने मैनुअली सेट किया। सेट मोड स्टैटिक। अब क्या करना है, पिंग अलाउ करना है। सेट अलाउ एक्सेस पिंग। अगर हमें सेव करना है इस कमांड को या इस कॉन्फ़िगरेशन को, क्या करेंगे, एंड कर देंगे। अब मैं दोबारा से करता हूँ शो सिस्टम इंटरफेस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन मार्क से दिखा रहा है हमें IP यहाँ पर, कौन से पर, पोर्ट 3 पर। स्टेटस भी अब दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शो सिस्टम इंटरफेस एंटर करता हूँ। देखिए, एंटर करने पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पोर्ट 1 पे IP नहीं दिखा रहा और पोर्ट 3 पर दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने मैनुअली सेट कर रखी है IP। कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर सपोज करिए अनसेट करना है आपको किसी चीज को, मैं चलता हूँ पोर्ट 3 के अंदर, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 3। अब अनसेट अलाउ एक्सेस पिंग।
अनसेट अलाउ एक्सेस, एंटर करता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन मार्क करोगे ना यहाँ पे तो आपको दिखा देगा कि आपको आगे क्या कमांड डालनी है या नहीं डालनी है। अनसेट अलाउ एक्सेस, अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ। देखिए अलाउ एक्सेस यहाँ से चला गया। अब मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट नहीं होगा, एग्जिट हमारा सिस्को में होता है। एंड करता हूँ यहाँ पे, शो सिस्टम इंटरफेस। अभी देखिए यहाँ पे अलाउ एक्सेस आपको दिखा रहा पोर्ट 3 पर, नहीं दिखा रहा। वो क्या कर दिया हमने, अनसेट कर दिया उसको। अगर दोबारा सेट करना है तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 3, सेट अलाउ एक्सेस, पिंग, और यहाँ पर मैं एंड कर देता हूँ, शो सिस्टम इंटरफेस। देखिए हमारा पिंग यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, जीयूआई लेते हैं अपने फायरवॉल का। ऐसे धीरे धीरे हम सीएलआई भी सीखेंगे जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको होस्ट नेम सेट करना है तो उसका, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, ग्लोबल मोड के अंदर जाएंगे। और फिर यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो इतनी चीजें हैं। तो इनमें से आपको क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, होस्ट नेम, होस्ट नेम, और यहाँ पे कर देता हूँ FW1। इसको मैं एंड कर देता हूँ। देखिए होस्ट नेम हमारा चेंज हो गया यहाँ पर। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, हम एक बार जीयूआई ले लेते हैं अपने फायरवॉल का। अब यहाँ पे देखिए HTTPS नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारा इवैल्यूएशन लाइसेंस है, इसमें HTTP ही काम करता है। एक बार देख लेते हैं हमने यहाँ पे सेट किया है या नहीं किया है। HTTP शो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1। देखिए HTTPS हमारा यहाँ पे अनेबल है। क्यों नहीं आ रहा अभी, HTTPS हमारे इवैल्यूएशन में काम नहीं करता है, तो हमारे यहाँ पे काम करेगा HTTP। तो HTTP हमें सेट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट अलाउ एक्सेस, पिंग। और एक चीज और यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पे पिंग डाल दिया और उसके बाद एंटर करके एंड कर दिया तो आपकी क्या कमांड सेव हो जाएगी, यहाँ पे पिंग वाली, सिर्फ पिंग एक्सेस रहेगा। आपको HTTPS और SSH हट जाएगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें यहाँ पे दोबारा से डालनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पिंग, HTTPS, SSH और HTTP। जिसको मैं एंड करता हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव हो जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पर, देखो देखो अभी आ गया ना। यहाँ पे हमें GUI एक्सेस, यहाँ पे लेटर करेंगे। ये जो फर्मवेयर है अभी हमारा 6.4.4 कर रहे हैं। अभी हमारा लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 7.2 7.4, ये लेटेस्ट चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सेम कमांड हमारी रन करेगी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें इवैल्यूएशन लाइसेंस के लिए अपना सपोर्ट ID पासवर्ड डालना पड़ता है जब भी हम 7.2 वर्जन के अंदर चलेंगे। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा लेटर ऑन। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे होस्ट नेम आ गया, सीरियल नंबर आ गया, और यहाँ पे फर्मवेयर दिखा देगा आपका। और ये वाला फर्मवेयर क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे इवैल्यूएशन लाइसेंस यूज करने के लिए कोई भी ID पासवर्ड नहीं डालना पड़ता जब भी फायरवॉल को लॉग इन करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, दूसरा फर्मवेयर आप यूज करेंगे लैब के अंदर, आपको रिसेट करने के बाद उसमें जब तक सही से 40 सपोर्ट वाला यूजर ID पासवर्ड नहीं डालोगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिस्टम टाइम दिखा देगा, अप टाइम दिखा देगा। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, दो विलेन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये पोर्ट 3 सेट कर दिया हमने, यहाँ पे IP डाल दिया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं इसको,
इसको अगर हम हटाएं तो यहाँ पे DHCP कर दें और इसको कर दें ओके। देखिए यहाँ से हमारा आईपी चला गया है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, दो चीजें करनी है। तो पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ। अगर नॉर्मल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं हम तो उसके बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने वीलैन वाला प्रैक्टिकल देखा था, तो वीलैन वाला भी देखेंगे। वो हमने जल्दी करवा दिया, बल्कि वो पहले ये वाला प्रैक्टिकल आता है हमारा, उसके बाद वीलैन वाला आता है। तो यहाँ पे पोर्ट 3 को हमें कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए पोर्ट 3 की सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे नाम लैन। लैन के बाद अनडिफाइन कर देंगे यहाँ पे मैनुअल आईपी सेट कर देंगे 192.168.10.1/24। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पिंग अनेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए DHCP की सेटिंग है। DHCP से आप क्या कर सकते हैं, DHCP से आप यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सबनेट मास्क डिफाइन कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि 10.2 से स्टार्ट ना हो रेंज, ये हमारी स्टार्ट हो 10.10 से। तो 10.10 से आईपी स्टार्ट होंगे हमारे DHCP के थ्रू प्रोवाइड करना क्लाइंट सिस्टम पर। इसके बाद DNS की सेटिंग है। डिफॉल्ट गेटवे आप किसको बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इंटरफेस आईपी को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा DNS सर्वर है। DNS सर्वर सेम एज इंटरफेस कर सकते हो, सेम एज सिस्टम DNS कर सकते हो। अगर आपके पास अपना खुद का DNS है तो वो आप यूज कर सकते हो, ऐसे रिले की तरह ये काम करेगा। सिस्टम DNS में FortiGate अपना यूज करेगा। आप देखिए यहाँ पे एडवांस में अगर हम जाते हैं तो एडवांस में और भी ऑप्शन है हमारे पास। रिले है। रिले में आपको क्या करना पड़ता है, DHCP सर्वर रिले का आईपी डालना पड़ता है। आपको आइडिया होगा ना DHCP रिले क्या होता है। DHCP रिले का मतलब होता है अगर आपका DHCP सर्वर किसी और लोकेशन पे रखा है तो उसका आप आईपी यहाँ पे डाल सकते हो। और क्या होगा, आपका जो क्लाइंट पीसी है उस दूसरे DHCP सर्वर से आईपी मिलेगा आपके क्लाइंट पीसी पर। तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ, सर्वर मोड ही रखता हूँ। और यहाँ पे देखिए और भी चीजें एनटीपी की सेटिंग से एनटीपी वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो। तो मेन हमारा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे टाइम जोन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे देखिए एडिशनल DHCP ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक पर जाता हूँ तो यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन होते हैं हमारे DHCP के, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे, इसके नीचे एक ऑप्शन और है, आईपी एड्रेस असाइनमेंट रूल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पर जाते हैं। क्रिएट न्यू पर आप यहाँ पे DHCP रिले एजेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास रिले सर्वर वगैरह के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और आप यहाँ पे मैक एड्रेस भी डाल सकते हैं। मैक एड्रेस से क्या होगा, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सपोज करिए लैन कर दिया या रोहन पीसी कर दिया आपने, और यहाँ पे रोहन का मैक एड्रेस डाल देंगे और यहाँ से एक आईपी उसके लिए रिजर्व कर देंगे। तो इसका हम अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले तो हम कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल। सिर्फ आपने सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, एक रेंज डिफाइन कर दी, सबनेट मास्क और सिस्टम DNS हमने यहाँ पे चूज कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके कर दिया। अब हम चलते हैं अपने स्विच के ऊपर। स्विच के ऊपर एक बार सेटिंग देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे क्या किया था, वीलेंस बनाई थी। शो वीलेन ब्रीफ 2 और 1, इंटरफेस 2 और 1, ये 10 और 30 विलेन में। तो हम इसको विलेन से निकालते हैं अभी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/1 से लेके 2 तक। स्विच पोर्ट
मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 1। अब ये डिफॉल्ट वीलन में आ गया हमारा पीसी, और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। एक बार स्टार्ट करेंगे अपने पीसी को। यहाँ पे हमें क्या कमांड रन करनी पड़ेगी, आईपी डीएचसीपी, सो दैट हमारे पीसी को आईपी मिल सके। देखिए अभी आईपी नहीं मिला है, टाइम लग रहा है। देखिए सेकंड टाइम में हमें आईपी यहाँ पे मिल गया अपने सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल भी रन होता है हमारे स्विच के अंदर। तो फॉरवर्डिंग स्टेट में इंटरफेस को आने में कितना समय लगता है, 45 सेकेंड के अराउंड लगता है। तो वो हमारा रन होता है, उससे पहले हमें आईपी नहीं मिलता है जब तक स्पैनिंग ट्री रन नहीं करता है, फॉरवर्डिंग स्टेट में आपका इंटरफेस नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो डोरा प्रोसेस के थ्रू आपको क्या आईपी मिला है, 10.10, और जो गेटवे है वो है 192.168.10.1। हम यहाँ पे पिंग करते हैं अपने गेटवे को 192.168.10.1। तो अभी देखो यहाँ पे पिंग हो रहा है, 10 हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक आईपी रिजर्व करते हैं। पोर्ट 3 में जाएंगे, एडवांस सेटिंग में चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है, ऐड फ्रॉम डीएचसीपी क्लाइंट। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट आपके कनेक्टेड है डीएचसीपी के थ्रू, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, और उसका मैक एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा, और डिवाइस का नेम आ गया यहाँ पे VPC-S1, और एक्सपायर कब होगी लीज आपकी डीएचसीपी की इस क्लाइंट के लिए, वो यहाँ पे दिखा देगा आपको। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो अब क्या करेंगे, कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट क्लिक नहीं करना, आपको सिंपल क्लिक करना है, और यहाँ पे आप कर दोगे रिजर्व आईपी। तो इससे क्या होगा, आपका आईपी रिजर्व हो जाएगा इस वाले सिस्टम के लिए। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आईपी को मैं चेंज कर देता हूँ 20, और मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को ओके करके सेव कर देता हूँ। अभी देखिए दोबारा से हम डोरा प्रोसेस रन करवाएंगे, रिन्यू करवाएंगे आईपी को, आईपी डीएचसीपी। देखिए अभी क्या आईपी मिल रहा है हमें, 192.168.10.20, और इससे पहले हमें क्या मिल रहा था यहाँ पर, 192.168.10.10। तो यहाँ पे ये आईपी हमें मिल गया है। और अगर आपको किसी सिस्टम को आप चाह रहे कि आईपी ना मिले डीएचसीपी के थ्रू, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप जाएंगे पोर्ट 3 पर, एडवांस में आएंगे, एडवांस में आने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपली इसको असाइन कर सकते हैं, कोई भी आईपी असाइन हो जाए अकॉर्डिंगली। ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक कर सकते हैं इस मैक एड्रेस को। अगर आप चाहते हैं इस मैक एड्रेस पे आईपी असाइन हो तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। रिजर्व करना चाहते हो रिजर्व हो सकता है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और ब्लॉक करना चाहते हो तो ब्लॉक कर सकते हो आप। और सपोज करिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे गेस्ट यूजर कर देता हूँ, गेस्ट यूजर या वनरेबल, आप जो भी डिफाइन करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, हम मजाक कर लेते हैं सिस्टम पे, भाई कोई बंदा बैठा है, एचआर वाला बैठा है या कोई और बैठा है, तो कई बार हम मजाक कर लेते हैं कि भाई चलो इसके सिस्टम के साथ छेड़खानी करते हैं, ब्लॉक कर दिया, तो उस टाइम पे आप इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको जेन्युइन तरीके से ब्लॉक करना है तो आप वो भी इसी टाइप से करें। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
पहले शो आईपी करता हूँ। आईपी हमें क्या मिला हुआ था यहाँ पे, 10.20। अब मैं करता हूँ आईपी डीएचसीपी। अभी देखते हैं हमें आईपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए डीएचसीपी सर्वर इसको नहीं मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिंग करके देखेंगे अपने गेटवे को, पिंग होता है नहीं होता है। और एक बार शो आईपी की कमांड भी रन करते हैं यहाँ पे। शो आईपी देखिए अभी पहले वाला आईपी दिखा रहा है, पिंग 192.168.10.1। देखिए अभी पिंग आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार आईपी रिलीज करना पड़ेगा इसका। रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे शट डाउन कर देते हैं एक बार सिस्टम को, या फिर यहाँ से हम देखते हैं पोर्ट 3 में चलते हैं। एडवांस सेटिंग में आएंगे। एक्शन में मैं कर देता हूँ, अभी डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। आईपी डीएचसीपी देखिए अभी तो आईपी मिल रहा है क्योंकि हमने ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, ब्लॉक लिस्ट में ऐड करते हैं दोबारा से। इस सिस्टम को मैं क्या करता हूँ, शट अनशट कर लेता हूँ। आईपी डीएचसीपी पोर्ट 3 में चलेंगे, एडवांस सेटिंग। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, उसको डिलीट कर दिया था, तो इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी हमें। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से डिलीट किया ना हमने, तो यहाँ पे हमें जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे मैक मिल जाएगा। इस मैक को हम कॉपी करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैक एड्रेस को डाल देंगे, और इसको हम सिंपली यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार ओके करते हैं। पोर्ट 3 में अगेन चलेंगे हम, एडवांस। तो देखो यहाँ से हमारी एंट्री चली गई है क्योंकि हमने उसको अभी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार आईपी डीएचसीपी, आईपी डीएचसीपी करते हैं, हमें आईपी नहीं मिलना चाहिए। अगर ये वाला मैक एड्रेस, इस वाले सिस्टम का मैक एड्रेस ब्लॉक नहीं होता, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा डोरा प्रोसेस काम करता। ये विंडोज पीसी नहीं है। अगर विंडोज पीसी होता तो हम रिलीज करके देख लेते हैं यहाँ पे कमांड के थ्रू कैसे रिलीज हुआ है, और उसके बाद आईपी मिलता है या नहीं मिलता है हमारे सिस्टम पर। पिंग 192.168.10.1। देखो अभी पिंग आ रहा है क्योंकि हमारा आईपी जो है अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो रिलीज करने के लिए हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप करेंगे इसको, और इसको हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं सिस्टम को। और इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से आईपी असाइन करने के लिए ट्राई करते हैं, यानी कि आईपी डीएचसीपी कमांड को
रन करते हैं। शो आईपी करता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए कोई भी आईपी नहीं है। दोबारा से मैं आईपी डीएचसीपी को रन करूंगा तो इस वाले सिस्टम पर हमें आईपी नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब वीलैन वाला प्रोसेस करते हैं। अब वीलैन वाले प्रोसेस के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, वीलैन क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं सपोज करिए यहाँ पे लैन से आईपी हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डीएचसीपी, ओके कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वीलैन क्रिएट करनी है। इंटरफेस पर जाएंगे, वीलैन 10, वीलैन आईडी हमारी 10 होगी, और ये बना देते हम एचआर के लिए। रोल इसका क्या होगा, लैन का रोल होगा, आप इसको अनडिफाइंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गेटवे होगा हमारा 192.168.100.1/24। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ पिंग को अनेबल, और डीएचसीपी सर्वर को भी अनेबल कर देता हूँ। और डिवाइस डिटेक्शन मैंने यहाँ पे अनेबल कर दिया है, और मैं सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें एक एरर मिला, क्यों मिला, कि हमने यहाँ पे इंटरफेस नहीं सिलेक्ट किया। इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखो कि हमारा विलेन क्रिएट हो गया। ऐसे अगर आपको दूसरा विलेन क्रिएट करना है तो इंटरफेस पर जाएंगे, और यहाँ पर विलेन 30 में क्रिएट कर देता हूँ, एलियास नेम में सेल्स। विलेन आईडी क्या होगी हमारी 30, रोल होगा हमारा लाइन का 192.168.30.1/24। और यहाँ पर भी पिंग अनेबल कर देता हूँ, और डीएचसीपी को अनेबल कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। देखो अभी हमने यहाँ पे कितनी विलेन बनाई है, 2 विलेन बना लिए। अब विलेन बनाने के बाद आपको क्या करना है, कौन सा है हमारा पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट नंबर 3 है, पोर्ट नंबर 3 पर हमने विलेन क्रिएट करी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, वैसे तो मैंने ट्रंक बनाया हुआ है यहाँ पे इस वाले पोर्ट पर, इथरनेट 0/0 पर स्विच के अंदर, और वीलैन भी क्रिएट कर रखी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बट आपको कैसे क्रिएट करनी है, अपने स्विच पर, राउट स्विच पर, या अपने एनवायरनमेंट के अंदर, वो मैं कमांड दोबारा से रन कर देता हूँ, सो दैट आप उसको नोट कर सको और उसको प्रैक्टिकल कर सको अपनी लैब के अंदर। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िग सिस्टम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन 10, 20, 30। तो ये वाली कमांड नहीं ले रहा है अभी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, तो ये वाली कमांड को रन करेंगे, कोमा डाल डाल कर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक अलाउड विलेन ऑल, ऑल की कमांड भी आप रन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एग्जिट करेंगे, इंटरफेस रेंज ईथरनेट 0/1 to 2। अब यहाँ पे आप विलेन असाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने दोनों इंटरफेस सिलेक्ट कर लिए हैं, तो दोनों नहीं करता हूँ क्योंकि 2 पीसी मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, तो दोनों को अलग अलग विलेन में मैं डालूंगा। तो इंटरफेस ईथरनेट
0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ऐसे ही मैं इंटरफेस नो शट डाउन कर देता हूँ इसको। एग्जिट करेंगे यहाँ से। इंटरफेस ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 और मैं इसको यहाँ पर नो शट डाउन कर देता हूँ। एंड करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड रन करनी है, शो VLAN ब्रीफ। ब्रीफ करोगे तो HR में कौन सी VLAN है, सेल्स में कौन सा इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस आपको दिख जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग में है, ये VLAN नंबर है। जो VLAN 1 है वो डिफॉल्ट क्रिएटेड होती है, हमारी डिफॉल्ट VLAN बोलते हैं हम उसको, और नेटिव VLAN भी बोल देते हैं। और जो यहाँ पे VLAN नंबर 10 है HR के नाम से, उसके अंदर हमने पोर्ट असाइन किया है 0/1 ये वाला। और जो थर्ड अगर विलेन टाइम देखो नेटिव विलेन बनानी है तो कैसे बनेगी? क्या विलेन टाइम नेटिव विलेन बनानी है तो कैसे बनेगी? उसकी कमांड होता है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक नेटिव VLAN करके एक कमांड होती है। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। नेटिव VLAN बनानी है अभी, तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, VLAN 1 में डाल दो डायरेक्ट। विलेन कॉन्फ़िगर, टाइम हाँ इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस आप कह रहे हो ना, नेटिव नहीं VLAN में इंटरफेस डालना इंटरफेस नहीं मेरे को विलेन है। नेटिव बनाना है। VLAN 10 को उसकी एक कमांड होती है, जैसे कि मैं अभी ट्राई करता हूँ, देखो इंटरफेस इंटरफेस ईथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक नेटिव नेटिव VLAN 10 कर दो, सपोज करिए यहाँ पे ये नेटिव VLAN में आ गया ये पोर्ट। आपने VLAN 10 बना दी। VLAN 10 बनाने के बाद इंटरफेस सिलेक्ट करना है और उसमें आपको ये वाली कमांड रन कर देनी है, वो नेटिव VLAN बन जाएगी फिर आपकी VLAN 10 को आप ये वाली कमांड रन करवा करवा कर नेटिव VLAN बना सकते हैं। ठीक है, नेटिव VLAN की कमांड है ये। मैं अभी फिलहाल इसको नेटिव VLAN नहीं बना रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। तो हमेशा डिफॉल्ट VLAN नहीं होना चाहिए आपका नेटिव VLAN, अगर आप रियल एनवायरनमेंट में, तो नेटिव VLAN के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट VLAN यूज करते हो। जैसे कि अभी आपने बोला कि VLAN 10 को नेटिव VLAN बनाना है, तो इस तरीके से ही हम रियल एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। ठीक है। शो VLAN ब्रीफ, यहाँ पे VLAN ब्रीफ किया मैंने। 10 के अंदर HR वाली VLAN है, 30 के अंदर आपकी सेल्स VLAN है। शो इंटरफेस ट्रंक, अगर मैं ट्रंक करता हूँ तो ट्रंक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इथरनेट 0/0 8021 क्यू, ये इनकेप्सुलेशन हमने रन की है और ट्रंकिंग है यहाँ पे देखें। और नेटिव VLAN भी आपको दिखा देगा यहाँ पे कौन सा है, और कौन कौन सी VLAN मैंने पास कर रखी है, 10 20 30। तो ये हो गया हमारा VLAN का काम। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सिस्टम पर देखेंगे कि IP मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये रहा हमारा VPC। पहले IP नहीं मिल रहा था, अब दोबारा से कमांड को रन करेंगे IP DHCP। यहाँ पे देखो, इसको हमने कौन सी विलेन में डाला था, 30 में, तो 30 का IP मिल गया। चलाइए भाई गाना एक। क्या चला रहे हैं मामा?
मिनट देना। हेलो। 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 म्यूट पर बोल रहा था क्या मैं अभी तक? हाँ, लिख के बोल अरे यार। रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर हमें क्या है, आईपी मिल गया। एक बार मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। ये तो हमारा स्विच हो गया। एक ये वीपीसी है। यहाँ पर हमें आईपी मिला है 30.2। और यहाँ पर हमें कौन सा आईपी मिला है? 100.1। अगर हम यहाँ से गेटवे को पिंग करते हैं तो गेटवे हमारा पिंग हो रहा है। अगर हम यहाँ से गेटवे को पिंग करते हैं तो हमारा गेटवे पिंग होगा। दोनों साइड से गेटवे पिंग हो रहा है। अगर हम इन दोनों आईपी को पिंग करते हैं आपस में, सपोज करिए यहाँ पे मुझे आईपी मिला हुआ है 100.2 और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 30.1 को। देखो यहाँ से पिंग नहीं होगा क्योंकि हमने इंटरनेट इन हमारी इंटर वीलैन राउटिंग भी अनेबल नहीं कर रखी है, और दूसरा हमारा यहाँ पे फायरवॉल आ रहा है दोनों के वीलैन के बीच में। और अगर फायरवॉल आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पॉलिसी यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, और भी चीजें हैं। अगर कोई डाउट है अभी तक तो वो पूछ लो आप।
अदरवाइज हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अभी देखो, यहाँ पे स्टैटिक गेटवे क्या कर सकते हैं हम, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने फायरवॉल पर। अगर आपको अपना फायरवॉल गेटवे बनाना है तो वो आप बना सकते हो किसी लैन सबनेट के लिए या लैन एनवायरनमेंट के लिए। अगर आपको राउटिंग करनी है तो उसमें भी हमें गेटवे देना पड़ता है। अगर आपको किसी इंटरफेस पर डीएचसीपी के थ्रू या ट्रिपल पीओई के थ्रू आईपी मिल रहा है तो उसके लिए क्या होता है, गेटवे आपका डायनेमिकली ऐड हो जाता है अपने इंटरफेस पर। सपोज करिए यहाँ पे, नोट अ सपोज, प्रैक्टिकल करते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे इस वाले फायरवॉल के लिए गेटवे क्या होगा, गेटवे होगा इसका आईपी, ये वाला इंटरनेट होगा, या आप बोलो कि आपके आईएसपी ने जो आपको गेटवे दे रखा होगा उसका राउटर रखा होगा यहाँ पे, वो उनके लिए गेटवे होगा। तो हमें यहाँ पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक राउट में जाएंगे, नेटवर्क, देन स्टैटिक राउट्स, क्रिएट न्यू पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। पोर्ट 1, डिफॉल्ट गेटवे डालना है हमने। तो डिफॉल्ट गेटवे के लिए हम क्या करेंगे, 0.0.0.0 डाल देंगे सब जगह, और यहाँ पर हम गेटवे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखो हमें यहाँ पे डायनेमिकली आईपी मिलना चाहिए था जो हमें अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पोर्ट 1 जो है हमारा डीएचसीपी के थ्रू कॉन्फ़िगर्ड है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, वैसे यहाँ पर ऑप्शन ऑटोमेटिक दिखा देता है। अगर मैंने यहाँ पे पोर्ट 1 सिलेक्ट किया, एक बार चेक करते हैं। देखिए मैंने ओके किया तो नहीं लिया यहाँ पे। मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे अपनी जो पीनेट लैब है ये वाली, इसको हम एज ए गेटवे डिफाइन कर देते हैं। लैब के अंदर ऐसे ही होता है, 192.168.190.128। और और यहाँ रियल सिनेरियो आईएसपी का गेटवे साइन करते हैं। रियल सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ पे तो आपको गेटवे मिला होगा ना, आईएसपी ने दिया होगा गेटवे। ये हाँ वाला जो हाँ। राउटर है इसका आईपी आपको पता होगा। तो उसके इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे डालना है 0.0.0, और यहाँ पे आपको गेटवे का एड्रेस डाल देना है। और ये आपका कौन सा पोर्ट है, वो पोर्ट सिलेक्ट कर लोगे, पोर्ट 1 है। वैन वैन पोर्ट होगा तो ये वैन पोर्ट। हाँ ये वैन पोर्ट है हमारा, वैन पोर्ट 1 यहाँ पे वैन पोर्ट है। और एडी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी एडी वैल्यू क्या है हमारी, 10 है यहाँ पे डिफॉल्ट। तो सर एडी वैल्यू सपोज मेरे पास दो आईएसपी है, हम्म। दो आईएसपी मेरे पास, तो मैं दोनों को मतलब कोई एडी वैल्यू दोनों को सेम सेम बनवा के हाँ भेजता हूँ। सेम सेम भी डाल सकते हो, प्रायोरिटी के बेसिस पर भी मैनेज कर सकते हो आप, है ना। आगे एसडी वैन आएगा, एसडी वैन में हम पढ़ेंगे। आधे ट्रैफिक को आप आईएसपी 1 से भेज सकते हो, आधे को आप आईएसपी 2 के थ्रू भी फॉरवर्ड करवा सकते हो। एडी वैल्यू दोनों की सेम भी रख सकते हो, यहाँ पे प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो, या प्रायोरिटी सेम है तो एडी वैल्यू के बेस पे आप मैनेज कर सकते हो। बट बेसिकली जो हमारा होता है ना, एसडी वैन कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोड बैलेंसिंग के लिए या फेल ओवर के लिए। और यहाँ पे आप इंटरनेट सर्विस, या हम देखेंगे अभी जब एड्रेस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे इंटरनेट सर्विस भी डिफाइन कर सकते हो। किसी इंटरनेट सर्विस पे जाना आपको पर्टिकुलर एनटीपी के लिए, या ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे एप्पल से रिलेटेड है, अमेजोन से भी रिलेटेड है, अमेजोन का डीएनएस की तरफ जाना आपको, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाता है काफ़ी सारी चीज़ें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट सर्विस आप क्रिएट भी कर सकते हो, उसका ऑप्शन आएगा कहीं ना कहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एड्रेस ऑब्जेक्ट में दिखाना चाहिए वो। तो ये देखो, लॉग में माइक्रोसॉफ्ट का डीएनएस है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विस आपको सिलेक्ट करने हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे डिफॉल्ट गेट में हमने किया ना, तो सॉरी,
डिफॉल्ट रूट डाल है, डिफॉल्ट रूट ना डाल के आपको किसी पर्टिकुलर सर्विस पे जाना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस है, तो इसको आपको रिचेबल करवाना है, तो यहाँ पे आप गेटवे डाल दोगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस, तो माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस ही रिचेबल होगा फिर। ठीक है, या फिर डिफॉल्ट राउट डाल सकते हो, बट जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, हम यहाँ पे डिफॉल्ट राउट ही डालते हैं। ओके कर देंगे। ये अनेबल हो गया, डिसेबल करना है तो आप डिसेबल भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट गेटवे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। मस्ट बी एटलीस्ट वन डिफॉल्ट गेटवे, एक डिफॉल्ट गेटवे आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको ये सेटिंग करनी है। इफ द इंटरफेस इज डीएचसीपी और ट्रिपल पी द गेटवे कैन बी एडिड डायनेमिकली। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, अगर हमारे पास डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है ना, तो गेटवे आपका डायनेमिकली एडिड हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसको जब पॉलिसी हम बना देंगे और थोड़ा सा नेटिंग क्रिएट कर देंगे, तो हम उस टाइम पे देखेंगे अगर हम यहाँ पर गेटवे नहीं डालते हैं और ये जो पोर्ट 1 है इस पर हमें डीएचसीपी से आईपी मिला है, क्या उसके बाद हमें इंटरनेट यहाँ पे चलता है या नहीं चलता है हमारे लैन एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसमें यही चीजें हैं। बिफोर यू इंटीग्रेट FortiGate into your network you should configure a default gateway. If FortiGate gets its IP address through a dynamic method such as DHCP or triple PoE, then it should also retrieve the default gateway. अगर आपको DHCP और ट्रिपल PoE के थ्रू आईपी मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो डिफॉल्ट गेटवे ऑटोमेटिक रिट्रीव हो सकता है डायनेमिकली। ठीक है, ये सेटिंग आप सिलेक्ट करोगे तो ये डिफॉल्ट गेटवे भी रिट्रीव कर लेता है। अदरवाइज यू मस्ट कॉन्फ़िगर ए स्टैटिक राउट। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, अगर रिट्रीव नहीं हो रहा है तो स्टैटिक राउट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। विदाउट दिस FortiGate विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू पैकेट आउटसाइड द सबनेट। इसके बिना आपका जो पैकेट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। डायरेक्टली अटैच टू इट्स ओन इंटरफेस, it probably also will not be able to connect FortiGuard फॉर अपडेट्स। अगर आपने प्रॉपर तरीके से गेटवे वगैरह डिफाइन नहीं कर रखा होगा और गेटवे आपका रीचेबल नहीं होगा तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा तो FortiGuard पे आपका ट्रैफिक रीचेबल नहीं होगा, FortiGuard आपका FortiGuard से आपके फायरवॉल को अपडेट नहीं मिलेंगे। तो FortiGuard क्या करता है, अपडेट सेंड करता है आपके एंटीवायरस के, आईपीएस के, मालवेयर के, यूआरएल फिल्टरिंग के, तो ये सब चीजें होती है। और FortiGuard रीचेबल नहीं होगा तो आपका जो यूआरएल फिल्टरिंग की है, लाइव क्वेरी है, वो सब चीजें भी नहीं चलती। तो यही चीजें हैं थ्योरी में। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर हमने देख लिया। अगर आपको, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, अगर आपको आईपी असाइन करना है, रिजर्व करना है, ब्लॉक करना है, वो कैसे करना है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने डीएचसीपी सेटिंग के अंदर। यहाँ पे सेम ऑप्शन है, अभी क्लियरली विजिबल है, बट हमने इसका प्रैक्टिकल देख लिया कैसे हम एड्रेस रेंज डिफाइन करते हैं, कैसे नेट मास्क डिफाइन करते हैं, वो सब चीजें। और जो आपका डीएचसीपी है वो वैन इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर नहीं होता है, हमेशा लैन पर होगा या किसी भी लैन इंटरफेस पर होगा। इसके बाद आता है FortiGate एज ए डीएनएस सर्वर। इस वीडियो को मैं स्टॉप करके एक अलग वीडियो बनाता हूँ अभी, है ना। ये वीडियो हमारी लेंथी हो गई है, 1 घंटे।